दूर के एक ग्रह से आ रहे सिग्नल। किसी बाह्यग्रह में जीवन की संकेतकों की उपस्थिति में वैज्ञानिक ग्रह में कई कारक तलाशते हैं। पथरीला ग्रह अपने तारे से समुचित दूरी पर होने, वायुमंडल की मौजूदगी हो और जीवन के लिए जरूरी पदार्थों की उपस्थिति की जरूरत होती है। लेकिन पृथ्वी पर एक जीवन के होने और उसके बने रहने के पीछे एक बहुत ही बड़ा कारक उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र का होना है, और उसी की अनुपस्थिति ही मंगल जैसे ग्रह पर जीवन के अभाव का सबसे बड़ा कारण है। नए अध्ययन में वैज्ञानिकों को एक बाह्यग्रह से ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे लगता है कि वहां चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। इस खोज से वहां जीवन के होने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो गई हैं। शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के केवल 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ही ऐसा ग्रह खोजा है जहां आवासीय जीवन के होने की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बाउल्डर के अनुसार वायोड सिटी वी ग्रह से मिलाने वाले रेडियो संकेत बता रहे हैं कि इस पथरीले ग्रह का खुद का ही एक चुंबकीय क्षेत्र हो सकता। चुंबकीय क्षेत्र का महत्व। पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र होने से ही यहाँ वायुमंडल इतने समय तक टिक सका, वहीं मंगल पर वायुमंडल न होने की वजह भी वैज्ञानिक चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति ही बताते हैं। इसके अलावा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष और सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण को रोकने का काम कर यहाँ की जीवन की रक्षा करता है। कैसे पता चला? सूर्य से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले कण और प्लाज्मा भी इसी चुंबकीय क्षेत्र की वजह से पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, जो जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक मानी जाती है। नेचर जर्नल में प्रकाशित शोधलेख में बताया गया है कि खगोलविदों ने कैसे वायोड सिटी नाम के तारे से बार बार आने वाले रेडियो संकेतों को पकड़ा। नागपुर में जीवन होने की संभावनाएं प्रबल। अमेरिकी रेडियो टेलीस्कोप के जरिए पकड़ा। वैज्ञानिकों ने अमेरिका के कार्ल जी जेन्स की चेरी लार्ज एरे रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग कर ये बार बार आ रहे रेडियो संकेतों को पकड़ा। बाउल्डर के यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में लेबोरेटरी फॉर एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स LASP के शोधकर्ता और इस अध्ययन के प्रमुख लेखक सेबेस्टियन पिनेद्रा ने इस खोज के महत्व के बारे में बताया। कई कारकों की भूमिका। पिनेद्रा ने बताया कि किसी ग्रह पर वायुमंडल होता है या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि क्या उस ग्रह पर कोई मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं। यहाँ अमेरिकी नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF के प्रोग्राम निदेशक जो पैस्केने का कहना है कि दूसरे सौरमंडलों में सक्षम आवासीय या जीवन वाला संसार ग्रह खोज कई कारकों पर निर्भर करती है। एक नई पद्धति भी मिली। पथरीला होना, चुंबकीय क्षेत्र का होना प्रमुख कारक है जो जीवन के होने की संभावना को बहुत प्रबल कर देते हैं। शोध से न केवल ये पता चला है कि बाइजेंट सिटी वी के पास चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, बल्कि इससे एक नई पद्धति भी मिली जिससे ऐसे और यहाँ की खोज की जा सकती है। वहीं इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक पकड़ी गई रेडियो तरंगों के बारे में लगता है कि वे तारे से अंतरक्रिया करने वाले ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र से आ रही है। दोनों खगोलीय पिंड इतने पास है कि वे कई सिद्धांतों की परख करने के लिए आदर्श स्थिति में हैं। उनसे पता चल सकता कि ऐसे चुंबकीय क्षेत्रों को कितनी दूरी पर पकड़ा जा सकता है। वास्तव में शोधकर्ताओं ने तारे पर एरोरा को देखा जिससे रेडियो संकेत निकल रहे हैं। उनका कहना है कि ग्रह पर भी एरोरा होना चाहिए। यदि उसका खुद का वायुमंडल हुआ तो हाल के समय में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से बाह्यग्रहों के महाराय से अध्ययन की क्षमता बेहतर हुई है, जिससे पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज होने की संभावनाओं को बल मिला है।